तो सवाल क्या था? व्हाट इज लव? हाँ, व्हाट इज लव? प्यार क्या है? हम देखते हैं प्रेम के बारे में अगर हम देखेंगे तो प्रेम की परिभाषा भी बहुत बड़ा है, लेकिन प्रेम अलग अलग है। ह्यूमनली लव, इंसान इंसान से प्रेम करना, ये एक है। और भाई बहन का प्रेम भी एक है कि नहीं? और माता पिता का प्रेम, हस्बैंड वाइफ का प्रेम भी है। और दोस्तों के साथ हमारा प्रेम भी है। और एक है प्रेम, वो है अगापे लव, वो है परमेश्वर का प्रेम। ठीक है, हमें तो पता भी नहीं था प्रेम क्या है। बाइबल में क्या लिखा गया है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। हाँ, बैठ के पढ़िए। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमें प्रेम करना है, हमें प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करना है। और हमारे जो आसपास रहते हैं उन्हें भी हमें प्रेम करना है। लेकिन जो पूछा गया है व्हाट इज लव, इसके पीछे भी एक सोच है कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम के बारे में भी हम देखते हैं। लेकिन ये प्रेम कितने दूर तक अच्छे से चलेगा हम नहीं जानते, क्योंकि प्रेम का एक दूसरा नाम भी हम देखते हैं, लव का एक दूसरा रूप भी हम देखते हैं, उसे लस्ट बोलते हैं। जो एक लड़का एक लड़की या एक लड़की एक लड़का से प्रेम रखता है, उसके आगे क्या होता है? उसके आगे उनका शारीरिक संबंध होता है, और वो शारीरिक संबंध उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। और प्रेम शारीरिक संबंध नहीं है। अगर कोई आपके साथ दोस्ती करने के बाद, वो लड़का हो या लड़की हो, दोस्ती रखने के बाद आपसे चाहता है कि वो शारीरिक संबंध रखना, वो क्या बोलता है? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और तुम्हें छोड़ करके मैं किसी से भी नहीं चाहता। ये एक खोखलेपन से बचना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां यहां भी होंगे, बाहर भी हैं, एक लड़के के साथ संबंध रखने के बाद वो लड़का और आपके साथ ज्यादा संबंध रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका जो चाहत था वो पूरा हो गया है। इसलिए याद रखिए, प्रेम वो नहीं जो हम देखते हैं। प्रेम का मतलब क्या है? तू मेरे को प्यार करती है, प्यार करता है, मेरे साथ संबंध रखने के लिए क्यों हिचकिचा रहा है? प्रेम वो नहीं है, वो एक वासना है, वो एक लालसा है, और वो एक पाप है। उसे प्रेम कहा नहीं जाता। प्रेम क्या करता है? एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। प्रेम क्या है? एक दूसरे को ऑनर करता है। हम देखते हैं ना, बाइबल में देखते हैं, बाइबल में एक पूरा का पूरा चैप्टर है प्रेम के बारे में। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में हम प्रेम के बारे में पूरा एक लंबा लिस्ट देखते हैं। प्रेम क्या है? मैं आप लोगों से समझाना चाहूंगा, कोशिश करेंगे इस सेशन में हम अच्छे रीति से इसको समझने पाए, क्योंकि आने वाले समय में आपको जैसे नुकसान ना हो। आप मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 से 7 तक पढ़िए। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 से 7 तक। हाँ, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। हाँ, और कृपालु है। और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं रखता। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हाँ, उसके बाद और फूलना नहीं। हाँ, 5 में क्या लिखा गया है? वह अनरीति नहीं चलता। क्या क्या नहीं करता? अनरीति नहीं चलता। नहीं, पीछे से भी कोई एक जन पढ़ रहे हैं, थोड़ा खुल के पढ़िएगा। हाँ 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 हाँ, नहीं, और एक माइक्रोफोन दिए, 2-4 जन भी पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रेम
के बारे में यहां लिखा गया है। प्रेम क्या है? याद रखिए, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि प्रेम यही है, लेकिन बाइबल बताता है, बाइबल में जो लिखा गया है हम देखते हैं प्रेम क्या है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपने बढ़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, और अनृति नहीं चलाता, और अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। हाँ, ये सब है प्रेम। तो प्रभु आपको ये समझने के लिए सहायता करे कि प्रेम के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा जानकारी होना चाहिए। और जो बच्चे जो पूछे हैं व्हाट इज लव, याद रखो, जवानी के दिनों में जो संबंध हम रखते हैं वो आने वाले समय में हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। आपकी पढ़ाई, आपके स्वास्थ्य, आपके सब चीजों का हानि आपको उठाना पड़ेगा। हाँ? ये टीनेज का प्रॉब्लम है। जब आप टीनेज को क्रॉस करके आगे चले जाओगे तो इस प्रॉब्लम से आप आगे निकल पाओगे। और दूसरा सवाल है, यहां पर हम दूसरा सवाल भी ले जाएंगे। दूसरा सवाल है, क्या प्रेम पाप है? क्या लव मैरिज पाप है? ये दूसरा सवाल है। हाँ? प्रेम पाप नहीं है, ठीक है, प्रेम पाप नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं प्रेम करने के नाम पर वो पाप है। जो जवानी के दिनों में एक लड़का एक लड़की के साथ मेल मिलाप करने के बाद जो संबंध रखता है वो पाप है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर हमारा नहीं है। हम पढ़े थे ना, यीशु ने हमें खरीदा है। हम गा रहे हैं बस, यीशु ने हमें छुड़ाया है। छुड़ाया है ना, तो बंधन में मत जाओ, बंधन में मत जाओ। ये शरीर आपका नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करते हैं, रहते हैं। और दूसरा कोई पाप वो शरीर का बाहर है, लेकिन जो पाप हम शरीर में करते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ पाप है। अगर कोई लड़का आपसे ये कहे कि मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे वादा करता हूं, मैं कोर्ट में भी जाके ये करता हूं, मैं तेरे सामने ये वचन लेता हूं, मैं बाइबल पकड़ करके बोलता हूं, मैं तुझे ही शादी करूंगा, ये बोलने से भी आपको शारीरिक संबंध नहीं रखना है, नहीं रखना है। लव मैरिज, बहुत सारे बच्चे लव मैरिज करते हैं, लेकिन हमारे देश में लव मैरिज एक फेलियर मैरिज है। क्योंकि लव इज ब्लाइंड। लव क्या है? अंधा है। लव अंधा है, लेकिन शादी के बाद आंखें खुल जाते हैं, है कि नहीं? लव अंधा है, वो क्या बोलता है, देख मैं तेरे को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, लगाऊंगा पैर से लगाऊंगा, ठीक है, बूट से मारता है, हाथ से नहीं मारता। मैं कभी भी दारू को सूंघेगा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ढुकेगा। तो याद रखो, ये जो कसमे वादे जो खाते हैं ना, वो बस बेवकूफ बनाने के लिए। तो अंधा, बहुत सारे बच्चे ये अंधेपन में बहुत सारे काम करते हैं, अपना काम खत्म हो गया, उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखेगा। बहुत सारे बच्चे अभी पछता रहे हैं। याद रखिए, दूसरे सवाल है, व्हाट लव इज सिन, प्रेम पाप नहीं है, लेकिन जिससे हम प्रेम बोलते हैं वो प्रेम नहीं, वो पाप है। और अरेंज मैरिज, यहाँ लव मैरिज बोलते हैं ना, लव मैरिज में क्या होता है? लव मैरिज में दोनों
जैसे बोलते हैं ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा राजी। हाँ, तो ऐसे होता है। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है, परिवार वाले, रिश्तेदार, कलीसिया, पासवान सब मिलके ये शादी करवाते हैं। अगर कोई परेशानी भी हो गया तो ये लोग आपके पीछे पड़ेंगे आपको मदद करने के लिए। लेकिन लव मैरिज में कोई आपके पीछे बोलेंगे तूने अपने मर्जी से किया था, अभी जाकर भुगत। क्योंकि अकेले जो डिसाइड करते हैं वो कभी भी अच्छा नहीं होता। दूसरों के साथ बैठ करके बात करना। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, अगर लोगों को पता चल जाएगा तो मेरा शादी टूट जाएगा। टूटने दो, जितना टूटना है टूटने दो, जो नहीं टूटना है उसे रहने दो। अगर किसी के बात सुन करके शादी टूट जाता है तो अच्छा है, टूटने वाला तो कभी भी टूटेगा। जो औरों के बातों को सुनते हो वो कभी भी शादी को तोड़ सकते हैं। विश्वास, शादी में विश्वास होना चाहिए। तो लव मैरिज एक प्री मैच्योर लव है। बहुत सारे लोग 5-7 साल तक एक साथ मिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, बाद में आकर के चर्च में शादी करते हैं। लोग क्या बोलते हैं, आपको लाज भी लागू नहीं, इनको लज्जा भी नहीं लग रहा है, घूमते थे पार्क, इधर उधर, किधर किधर, अभी आकर के प्रभु के सामने शादी। बाइबल क्या कहता है, अब मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसका 4था वचन। इब्रानियों की 13 अध्याय, इब्रानी 13 अध्याय उसका 4था वचन। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह क्या होना चाहिए, सब। सब बोलने से क्या, आपको घृणा करने वाले, आपके खिलाफ जाने वाले, आपको अच्छा नहीं चाहने वाले, वे भी आपके शादी में क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप पवित्र रहोगे। पवित्र रहोगे। छुप छुप के आप बिरयानी खा लोगे, बाद में आपको शादी में भी खाने के लिए देंगे तो क्या बोले, मैंने खा लिया था ये बिरयानी, मैंने तो मजा कहाँ है। आपको याद रखिए, आपको एक दिन शादी तो करना है कि नहीं है, करना है कि नहीं है, शादी करना है। शादी करना पाप नहीं है, सुनो इस तरफ, शादी करना पाप नहीं है, लेकिन शादी नहीं करके इधर उधर ताकना वो पाप है। कुछ लोग बोलेंगे मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे शादी नहीं करना है, बस दूसरों को देख करके, हाँ ये पाप है। हाँ, इसलिए शादी क्या है, एक बार करेंगे। कितने बार करेंगे, हाँ। अपना मोबाइल आप बदल सकते हो, स्टाइल बदल सकते हो, गाड़ी बदल सकते हो, हाँ, जगह भी बदल सकते हो, नौकरी बदल सकते हो, लेकिन पति या पत्नी को नहीं बदल सकते। हाँ, शादी के बाद अंदर और बाहर एक ही पति या पत्नी होना चाहिए। इसीलिए सोच समझ करके प्रार्थना के साथ आपको करना है। जो लव मैरिज की बात लिखे है ना, हमारे देश में लव मैरिज ज्यादा देर तक लास्टिंग नहीं करता। अब दिल्ली में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा केस पेंडिंग है कोर्ट में लव मैरिज डिवोर्स के लिए। तो याद रखिए, जो लोग अभी लव कर रहे हो, क्या करना है, उससे भी बोलो। हम क्या करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं ना, लव करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु जी मेरे को प्रभु से दे दो राजा, ताकि हम दोनों मिल करके सेवा करेंगे, आप गाना गाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। प्रभु को अलाउ करो, प्रभु आप जो चाहते हो वो मेरे जीवन में होने पाए, ठीक है। जो लोग अभी लव कर रहे हो, यहां आके बोलते हैं लॉर्ड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्रभु बोलेंगे झूठा कहीं का। दिन भर उसका फेस देखता है, उसके साथ बात करता है, उसे मिलने के लिए उसको वो तड़पता रहता है, यहाँ आके बोलता है मेरे को
सुधर जाओ, अभी भी समय है। क्योंकि लव मैरिज इतना सक्सेस नहीं है। आप 2-4 बोल सकते हो, नहीं वो लोग शादी करके अच्छे से हैं, वे लोग लव करके, वे लोग 5, 7, 10 गिन सकते हो, लेकिन हजार लाखों में नहीं आएगा। तो प्रार्थना करना है और सही में रहना है प्रभु के समय तक। ठीक है, तीसरा अगले सवाल को और जाएंगे। और एक सवाल एक भाई ने पूछा है। सवाल ये है कि एक लड़की का चरित्र अच्छा हो, उनका कैरेक्टर अच्छा हो, बातचीत अच्छा हो, समाज में उनका अच्छा चरित्र हो, ऐसा लड़की को मैं शादी कर सकता हूँ क्या? लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं होगी, बीज जाति होगी, मतलब अन्य जाति, फॉर एग्जाम्पल हिंदू होगी, मुस्लिम होगी, जो भी होगी, लेकिन क्रिश्चियन लड़की नहीं होगी, उनको शादी कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है और हम लोग बहुत खुश हैं। आप लोग जो सवाल पूछे हैं, हम लोग नाराज नहीं है। हालेलुया, हम लोग नाराज नहीं है, हम बहुत खुश है, क्योंकि आप लोग ये जानना चाहते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो बाहर से कहां से भी आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं होगा। ये सवाल है, एक अन्य जाति का लड़का या लड़की, वो अच्छे कैरेक्टर का है, दिखने में भी अच्छा है, उसका स्वभाव भी अच्छा है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूं? बाइबल कहता है ना। उससे परिवर्तन करके आप स्वर्ग भी लेना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल मना करता है। बाइबल क्या कहता है? 2 कोरिन्थियंस 6 अध्याय उसका 14 और 15, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 14 and 15। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। क्या नाता? वो अविश्वासी है, वो सुंदर भी हो सकती है, वो पढ़ाई लिखाई भी की होगी, उसका चरित्र भी अच्छा है, लेकिन बाइबल मना करता है, शादी नहीं कर सकते। मान लीजिए आप क्रिश्चियन हो, एक हिंदू के साथ आपका शादी हो गया, शादी के बाद वो लड़का या लड़की विश्वास में आएगा कि नहीं पता नहीं। पहले वो क्या बोलेगी, नहीं नहीं मैं तुम्हारे प्रभु को ग्रहण करूंगा, करूंगी। शादी के बाद बोलेगा मैं नहीं करूंगा, मैं अपने देवी देवता को पूजा करूंगा, मैं उनको मानूंगा, नहीं मानूंगा। तो घर में क्या करोगे? आप है क्रिश्चियन, वो ही हिंदू, लड़का या लड़की क्या बनेगा? मुसलमान। बहुत सारे लड़कियां ऐसे जाल में फंस के अभी सिंदूर लगा के मंदिर जा रहे हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे शादी करके अपने बीवी को मंदिर या मस्जिद जाने के लिए दे रहे हैं। बहुत सारी जगह मस्जिद तो लड़कियों को जाने नहीं देते, लेकिन वो रिश्ता अभी भी उस तरफ है। तो याद रखो, इस वहम से निकल आओ। एक विश्वासी के साथ ही शादी कर सकता है। अविश्वासी कितना भी सुंदर हो, अच्छा चरित्र हो, पढ़ाई लिखाई हो, आप और अच्छा नौकरी भी करता हो, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल ये मना करता है। ठीक है, वो बोलेगा या बोलेगी मैं भी प्रभु को ग्रहण करूंगा, ठीक है ग्रहण करो, कौन मना कर रहा है? आपको शादी करने के लिए किसी को परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। जो परिवर्तन हुए हैं, हाँ, जो इससे पहले आपको मेल मिलाप होने से पहले उनका परिवर्तन हुआ है, वो प्रभु को ग्रहण किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, एक प्रभु भाई जीवन बिता रहे हैं, तो उस जगह पर आप शादी कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा लगता है, आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मैं आपके प्रभु को ग्रहण करूंगा या करूंगी, मुझे भी यीशु मसीह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है, यीशु मसीह इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो आपको चाहता है। तो इस बहम से निकल आओ। अगर कोई भी ऐसे हालत में हो, क्योंकि आप एक साथ कॉलेज में पढ़ सकते हो, एक हॉस्टल में रह सकते हो, एक साथ नौकरी कर सकते हो, एक अपार्टमेंट या डिपार्टमेंट में रह सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते। अगर ऐसे कोई रिश्ते में आप हैं तो अभी मौका है, निकल आओ, नहीं तो बाहर आना मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। तो बाइबल मना करता है। ओके, नेक्स्ट सवाल। थैंक यू सर। दूसरा सवाल, व्हाई गॉड मेड अस? इफ गॉड मेड अस देन व्हाई डू वी मिस्टेक? यहाँ एक सवाल है, प्रभु ने हमें क्यों बनाया है? बहुत अगर बनाया है तो हम गलत क्यों कर रहे हैं? प्रभु ने हमें बनाया है तो हमें गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु ने बनाया है कि नहीं? ये कंपनी सैमसंग का है, एक अच्छा कंपनी का है, ये कभी खराब नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं। ये इंसान का बनाया हुआ सामान खराब होता है, तो प्रभु ने हमें बनाया है, हमसे कैसे मिस्टेक हो सकता है? तो पहली बात, प्रभु ने हमें क्यों बनाया है? आइज़ाया 43 उसका 7, यशायाह नबी का किताब 43 उसका 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, 43 का 7, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा है। पहली बात, प्रभु ने आपको किस सृजन किया है? उनके महिमा के लिए, कि मिट्टी से मैं ऐसे अच्छे एक इंसान को बना सकता हूं, इसलिए प्रभु सृजन किया है उनके महिमा के लिए, आपके महिमा के लिए नहीं, उनके महिमा के लिए वो सृजा है। और उसके बाद पढ़िए वर्ष 21 भी पढ़िए, 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। क्यों बनाया है? अपने लिए। प्रभु इंसान को क्यों बनाया है? अपने लिए और अपने महिमा के लिए बनाया है। यहाँ ना हम उनके महिमा करते हैं, ना उनके काम में कुछ आते हैं। प्रभु ने इंसान को आज हम जैसे दिखते हैं वैसे नहीं बनाया था। इतना कपटी, इतना घमंडी, इतना पाप करने वाला ऐसे नहीं बनाया था। प्रभु कैसे बनाया था आप देखेंगे, सभोपदेश 7 उसका 29, इक्लेसियास्टिक चैप्टर 7 वर्स 29 पढ़िएगा। नीति वचन के बाद आता है वो सभोपदेश 7 उसका 29। मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। कैसे बनाया? सीधा बनाया। अब इंसान कैसा है? टेढ़ा है। परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? सीधा बनाया। जो भी बनाया अच्छा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, सुंदर बनाया, जो भी बनाया सरल बनाया। इंसान ऐसा नहीं था, सरल बनाया था इंसान। लेकिन आज इंसान कैसे हो गया है? परमेश्वर को कैसा लगता होगा? परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, इंसान अपने लिए भगवान बनाता है। वो बोलता है आप मेरे प्रभु नहीं हो, ये मेरा प्रभु है। ऐसा नहीं बनाया था। प्रभु ने बनाया था इंसान को ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे, उनकी महिमा के लिए उनकी आराधना करेगा, उनके हिसाब से चलेगा, इसलिए बनाया था। लेकिन सवाल यह है, इंसान क्यों गलत काम करता है? बस ये नहीं खाना है, नहीं खाना है। और ये भी बोला अगर खाओगे तो तुम मरोगे, तुम्हारे मर्जी। तो प्रभु आपके सामने भले बुरे दोनों को रखा है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। इसीलिए इंसान गलती इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने मर्जी के हिसाब से करने के लिए छोड़ा।
प्रभु ने हमें बनाया इसलिए नहीं कि हमें गुलाम जैसे बनाया है, हमें एक स्वतंत्र इच्छा चाहत देके बनाया है। तुम्हारे मर्जी, तुम देख सकते हो, नहीं देख सकते, तुम खा सकते हो, नहीं खा सकते, तुम्हें पाँव दिया है, तुम जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तुम्हें मैंने कान दिया है, तुम मेरे बात को सुन सकते हो, अगर तुम नहीं चाहो तो नहीं भी सुन सकते हो। तो परमेश्वर ने इंसान को सरल बनाया और अपने महिमा के लिए बनाया और उनके स्तुति करने के लिए बनाया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल ये है, पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा है और उसके साथ ही साथ प्रार्थना करने के लिए भी मन नहीं लग रहा है। बस, बढ़िया सवाल। पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा है, प्रार्थना में भी मन कहाँ है कि नहीं? इसके पीछे मन होता है कि नहीं? हाँ, सुबह उठते समय ढूंढते हैं कहाँ गया मेरा मोबाइल। अगर मोबाइल आधा घंटा नहीं दिखा तो घर में भूकंप आ जाएगा, मेरा मोबाइल किधर गया। पढ़ने के लिए नहीं लगे। याद रखो, ये पढ़ने का समय है। बहुत सारे बच्चे यहां पर है जो नहीं पढ़ के अभी पछता रहे हैं। गरीब तो है लेकिन खाना तो मिलता था, माता पिता तो किताब भी खरीद के दिए और पढ़ाई लिखाई के लिए वो छोड़े भी हमें, लेकिन हमने नहीं किया, अभी पछता रहे हैं। सुंदर है लेकिन प्रस्ताव नहीं आ रहा है, पढ़ाई किए है लेकिन अच्छा मार्क नहीं है। बोलते हैं लड़की तो अच्छी है, अच्छा आराधना भी करती है, प्रार्थना भी करती है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। अभी पता चलता है पढ़ने का कीमत क्या है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं किए, नौकरी भी नहीं लग रहा है। सर मेरा 4 मार्क में कट गया, 2 मार्क में कट गया, नहीं कटता अगर पढ़ाई ठीक से। याद रखो, आप जो पढ़ाई लिखाई करते हो ये आपके काम में एक ना एक दिन तो आएगा। कम से कम अपने बच्चों को तो बढ़ा सकते हो, चर्च में लीडिंग तो कर सकते हो, लेकिन अभी है ना बाइबल पढ़ो बोले से वो भी ठीक से पढ़े नहीं है। निकालो बोलने से यहाँ निकालते निकालते वो कहाँ निकल जाता है। कुछ लोग ठीक से निकाल नहीं पाते, कोई भी एक किताब निकाल करके देखते हैं, हम बेवकूफ हैं, पता नहीं क्या क्या निकाले हो। तो पढ़ाई लिखाई में अगर मन नहीं देंगे, अभी तो मन नहीं लगेगा। आपको मन लगे या न लगे, आपको पढ़ना है। प्रार्थना में अगर आपका मन नहीं लगता है, इसका मतलब क्या है? लेकिन औरों से बात करने के लिए रात भर बात करने से भी हेलो इस तरह बैटरी टू 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 करता रहेगा। मेरा बैटरी अब 3% है, बंद हो जाएगा, और 3% चलेगा। 3% बैटरी खत्म होते तक हम बात करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज में लगा के बात करते हैं कि नहीं? चार्ज में लगा के माँ बोल गए फट जाएगी, हम बोलते नहीं ओप्पो है। ओप्पो भी एक दिन ठोपो हो जाएगा, है कि नहीं? मैंने देखा है बहुत सारे फेसबुक में चार्ज में बिठा करके बात करते हैं, उनका हालत क्या है कि नहीं? अभी बैटरी बैकअप लेके चलते हैं, वो तो अच्छा लगता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है, एक मधुर संपर्क है। प्रभु कैसे बात करते हैं? प्रभु वचन के जरिए बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं? प्रार्थना के जरिए बात करते हैं। तो प्रभु हमसे वचन से बात करते हैं, हम प्रार्थना के जरिए बात करते हैं। याद रखिए, अगर आप वचन भी पढ़ लोगे लेकिन प्रार्थना नहीं करोगे तो कैसा होगा? अगर आप प्रार्थना ही करोगे लेकिन वचन को नहीं पढ़ोगे, जो लोग वचन नहीं पढ़ के प्रार्थना करते हैं उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। प्रभु आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? प्रभु आपने मुझसे बात क्यों नहीं करते? प्रभु बोले तू तो मुझसे बात नहीं करता है। हम प्रभु से कैसे बात करते हैं? प्रार्थना के जरिए। और प्रभु हमसे कैसे बात करते हैं? वचन के जरिए। तो आपको इच्छा लगे या ना लगे पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाद में भुगतना पड़ेगा। जो भी अभी तक पढ़े हो 30%, 40%, 50%, अगर आप चाहोगे
कोई भी अपने माँ के पेट से इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, सब ऐसे ही पैदा होते। लेकिन पढ़ाई लिखाई करते करते जो आपको ठीक से समझ में नहीं आता उसको 10 बार पढ़ो, वो खाते में लिखो, बार बार लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, रटते रटते पढ़ते पढ़ते वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। और बाइबल तो यही कहता है, अगर तुम्हारे ज्ञान की कमी है तो मुझे ज्ञान देने वाला प्रभु आपका है। हाँ, वो रहते हुए भी अगर आपको ज्ञान नहीं मांगते तो देखो जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, स्कूल जाते थे पढ़ाई नहीं करते थे, ट्यूशन जाते थे गप्पे लगाते थे, कोई ट्यूशन जा रहा हूं बोल के कहाँ घूमने के लिए पार्क में जाता था, है कि नहीं? अभी कौन भुगत रहा है? आपके माँ या पिताजी खुद अभी मुंह को पेचा पर रखो बसले कौन हो, है कि नहीं? अभी तो ऐसे आगे आपको करना ना पड़े इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। पढ़ाई करना है, पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है, खेल के समय खेलना है, गप्पे लगाने का समय है। अभी प्यार करने का समय नहीं है, अभी पढ़ने का समय है। अगर अभी प्यार करोगे तो वो प्यार भी छूट जाएगा, कैरियर भी छूट जाएगा, बाद में बैठ के रोना पड़ेगा, मम्मी मेरा रिश्ता कब आएगा? तेरा रिश्ता आ रहा था, वहां से उधर चला गया, क्योंकि पूछे वो लड़की तो सुंदर है, बार लाइट के जैसा है, लेकिन अंगूठा छाप है कि नहीं? आजकल कोई भी चाहता है थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना, इसीलिए आपको पढ़ना है, ठीक है? आपको इच्छा लगे या ना लगे, आपको पढ़ना है। और आपको दिल प्रार्थना करने के लिए हो या ना हो, आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना और बाइबल पढ़ना एक चिड़िया के 2 पंख के जैसा होता है। ये 2 पंख के जरिए ही आप उड़ सकते हो, एक पंख के साथ नहीं। तो आपको बाइबल भी पढ़ना है, प्रार्थना भी करना है। अगर पढ़ाई लिखाई में कभी कभी पढ़ाई लिखाई के लिए क्यों अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता है? काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस नहीं आजकल क्या हो गया है, काला अक्षर डायनासोर के बराबर की पता नहीं क्या बराबर दिखता है। लेकिन आप अगर पढ़ते रहोगे, है कि नहीं? क्लास में जब सर पढ़ाते हैं तो मन कहाँ होता है, लिखते नहीं। और देखो हम इतना भी ज्ञानी नहीं है कि 1 महीना पढ़ के हम मार्क लाएंगे, साल भर पढ़ना है, हम मार्क करना है, तो आगे भी पढ़ने के लिए। और समझ में नहीं आ गया तो क्या पढ़ेंगे? अभी आने वाले समय में जितने लोग भी है, पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके परिवार का परेशानियां दूर नहीं होगा, ऊपर से आप खुद परेशानी बन जाओगे। शादी करोगे, वहां 2 लात खा करके 2 बच्चा पकड़ के आ जाओगे, मम्मी मेरे को भगा दिए, गई थी अकेले, लाई है 2 ऑटो रिक्शा के साथ आई है, 3 हो गया है। अभी 1 पहिया था, अभी 2 पहिया मिल गया है, 3 पहिए के साथ आया है, क्या करेंगे? तो अभी से सबको मैं बोलना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई करना है। ओके, नेक्स्ट सवाल। थैंक यू सर। अगले सवाल, हाउ टू ओवरकम अट्रैक्शन, टेम्पटेशन एंड सिन। हाँ, कैसे अट्रैक्शन, टेम्पटेशन और पाप से नजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। टेम्पटेशन तो आएगा ही आएगा, सच की नहीं? हाँ, 7 साल हो या 70 साल हो, किसी को देखने से अट्रैक्शन होता है कि नहीं? होता है। 70 साल के बूढ़ा बूढ़ी भी देखने से टीवी कैसे देखते रहते हैं? हमारे ओडिया को भी नोर खाबा बोली के इंसान को नहीं देखा ऐसे, खाना पीना छोड़ करके बैठ के देखते रहते हैं। तो ये तो है, ये रहेगा। मैं सुबह बोल रहा था, लड़कियों को देखना पाप नहीं है, लेकिन मुड़ के देखना पाप है। बस देखते क्या, घर में आके वो जो मुस्कुरा रहा था वो उसको सोचते रहते हैं, वो पाप है। चर्च में भी आकर के नोट की, चर्च में आके मैसेज करते रहते, हेलो हेलो कैसे, हाँ लो के लो, हेलो। उनका इंग्लिश भी ऐसा है, वही पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? मोबाइल आने के बाद इंग्लिश क्या क्या टाइप करते हैं पता भी नहीं चलता।
ना हिंदी ठीक है, ना उड़िया ठीक है, ना इंग्लिश ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो गया भैंस पानी में, तो ऐसे हालत में है। ठीक है, तो टेम्पटेशन तो आएगा, लेकिन टेम्पटेशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? एक बार क्या हुआ, एक लड़का एक पास्टर जी के पास जाकर बोला, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दे दो, मुझे बपतिस्मा दे दो, क्योंकि मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। लड़की को देखने से मेरे को कैसा कैसा लगता है, स्कूल से कॉलेज गया है, देखने से कैसा कैसा लगता है। वो बोला पास्टर जी मेरे को बपतिस्मा दे दो। वो सोच रहा था क्या बपतिस्मा लेने से सब खत्म हो जाएगा। तो संडे को बपतिस्मा लिया, मंडे फिर से कॉलेज गया, वैसे ही लग रहा है जैसे सैटरडे को लगता था, वैसे ही लग रहा है। बपतिस्मा लेने के बाद वैसा ही लग रहा है। तो कॉलेज से सीधा पास्टर जी के घर आकर बोला, पास्टर जी वैसा ही लग रहा है। पास्टर जी बोले मुझे भी वैसा ही लग रहा है। तेरा 17 साल, मेरा 70 साल, मुझे भी वैसे ही लग रहा है। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? अपने सिर के ऊपर चिड़िया पंछी उड़ के जा सकता है, लेकिन अपने सिर में घोंसले बनाने के लिए नहीं दे सकते। आपको बुरे बुरे ख्याल आ सकता है, बुरे सोच आ सकता है, लेकिन उस सोच को लेकर के अपने दिमाग में डाल करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मेरे साथ खुलिएगा याकूब की पत्री, पहला अध्याय, उसका 14 और 15। 14 और 15 याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 and 15। हाँ, हाँ पढ़ो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, वो अभिलाषा क्या होता है? गर्भवती होकर पाप को जनती है। पाप को जनती है। उसका नाम क्या है? पाप का नाम क्या क्या नाम है? पाप नाग, टाइटल कुछ देंगे उसको। पाप को जन्म देती है, और उसके बाद और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये अभिलाषा, एक कामना एक दिन क्या होगा? तो आपको क्या करना है? वचन, ज्यादा से ज्यादा वचन अगर आपके अंदर रहेगा, उसी वचन के जरिए आप इस दुष्ट आत्मा को, दुष्ट शक्ति को जीत सकते हो। वचन संहिता में क्या लिखा गया है? ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, इसीलिए वचन को अपने अंदर रख छोड़ा हूं। वचन को जितना पढ़ोगे, जितना मनन करोगे, उतने पाप के ऊपर जयवंत हो सकते हो। लेकिन हम बाइबल कब देखते हैं? संडे। चर्च आके खोलते भी नहीं है कि नहीं? आजकल के बच्चे बोलते हैं मेरे मोबाइल में बाइबल है। आपके मोबाइल में बाइबल है, लेकिन आपका मोबाइल बाइबल नहीं है। मोबाइल में बाइबल क्यों है? जब आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, इमरजेंसी के समय देखने के लिए, चर्च लाने के लिए नहीं। क्योंकि बाइबल में तो मोबाइल में तो बाइबल है, लेकिन फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी, सब कुछ है। तो चर्च में क्या करते हैं? बैठ करके चर्च में ही मैसेज करते हैं, हेलो, हाउ आर यू, फाइन, कैसे, मैं कैसे दिखता हूं? तो बहुत अच्छी दिखते, मैं, तू भी, वेरी नाइस। पास्टर जी देख रहे हैं, थोड़ा रुको, ठीक है। चर्च में बैठ करके सेल्फी उठाते हैं। याद रखो, ये दिखता तो छोटा है, लेकिन बहुत खतरनाक है। मैं हमेशा बोलता हूं, वो कालिया मुआ टीवी, वो टीवी को देखते हो ना, मुंह पूरा काला है, वो शैतान का बड़ा लड़का है, और ये उसका नाती है। शैतान का नाती कौन है? मोबाइल। और ये आपको नर्क ले जाने के लिए काफी है। सेल में टेक यू टू हेल। आपको नर्क ले जाने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए। ये क्या नहीं आता है कि नहीं? मोबाइल में क्या नहीं है? आपको फिल्म देखने के लिए कहाँ नहीं जाना चाहिए? घर में है। बात करना घर से, पार्क नहीं जाना चाहिए, पार्क अभी घर के अंदर आ गया है। घर से ही फेसबुक से बात करते हैं, हेलो। बाथरूम में जाके घंटा घंटा बात करते हो कि नहीं? याद रखो,
छत पे जाके बात करते हो, जो मैसेज किए हो ना, आप मैसेज करके डिलीट कर दोगे, लेकिन वो डिलीट करेगा कि नहीं पता नहीं। बाद में बोलेगा देखो ये सब मेरे को मैसेज किया, ये तूने तो बोला डिलीट कर दिया, क्या बेवकूफ हूं डिलीट करूंगा? अभी बहुत सारे लड़कियां उस जाल में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हो। बोले जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, क्योंकि उसका सीक्रेट उसके पास है। इसलिए ज्यादा चतुर मत बनो, ये डेंजरस फेलो है। सेल में टेक यू टू हेल, याद रखो। बहुत सारे चतुर, अभी मैं बोल रहा था कौवा चतुर होने से क्या खाएगा? बिरयानी खाएगा। कहाँ मिलता है? आपके पीछे जो ग्राउंड है, सब जाते हैं, लोटा लेके जाते कि नहीं? गरम गरम सूखा वाला मीठा वाला सब वो खाएगा। कौन? कौवा चतुर होने से खाएगा। इसलिए ज्यादा चतुर नहीं होना है, ठीक है? प्रभु आपको समझने के लिए सहायता करे। आपके सर के ऊपर कोई भी एक प्रभु के दास ने कहा है, when temptation knocks send Jesus to the door। जब आपके जीवन में कोई टेम्पटेशन आता है, क्या करना है? यीशु मसीह को भेज देना है, और यीशु मसीह को देखने से वो भाग जाएगा। वो भाग जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, उसको पार्क में जाऊंगा और बोलूंगी मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूं, आपसे प्रेम नहीं कर सकता। उसके पास एक बेटर आइडिया है, ब्लेड लेके लेता है, अगर तू मुझे प्रेम नहीं करेगी, नहीं मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं। ये ब्लेड में काटने वाला प्रेम, समझ रखो, इतना भी बेवकूफ नहीं होना है हमें। तो टेम्पटेशन के ऊपर जयवंत होने के लिए वचन और फेलोशिप चाहिए। जिनके साथ ज्यादा मिलोगे उनके जैसा बनोगे, है कि नहीं? हम उन लोगों के साथ मिलते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में है। वो अभी बहुत सारे लोग, यहां से जाने के बाद आप किन लोगों के साथ मिलना है, किन लोगों के साथ नहीं मिलना है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है? और एक दो सवाल लेंगे और बाद में भी लेंगे, शाम को भी ले सकते हैं, कल भी थोड़ा 15-10 मिनट इधर उधर ले सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़िए। थैंक यू सर। अगला सवाल ये है कि रिश्वत देना पाप है क्या? अब्बा बढ़िया, अभी नौकरी भी नहीं की, रिश्वत के पीछे पड़ गए। पहले नौकरी तो करो, रिश्वत लेंगे कि नहीं लेंगे? बाइबल में रिश्वत लेना मना है, और रिश्वत लेने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। जितने भी खा रहे हैं ना रिश्वत लेकर के, वो क्रिश्चियन होने से भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। भजन संहिता 15 उसका 5 थोड़ा पढ़िए। भजन संहिता 15 उसका 5। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है, घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसे चलता है, वह कभी न डगमगाएगा। वो कभी ना डगमगाएगा। घूस लेने वाले कभी ना कभी डगमगाएंगे। कौन स्वर्ग जाएगा? इसके बारे में लिखते लिखते लिखा गया है, जो घूस नहीं लेता है। नौकरी करता है, सैलरी मिलता है, उसमें खुश होना नहीं चाहिए क्या? घूस खाएगा। हम कभी कभार देखते हैं बड़े बड़े अफसर 1 लाख 80,000 ऐसे सैलरी पाते हैं, 5,000 2,000 घूस लेते हुए पकड़ करके उनका नौकरी भी चला जाता है। बाइबल में लिखा गया है, अब देखेंगे निर्गमन की किताब 23 उसका 8, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 8। निर्गमन की किताब 23 उसका 8। घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। लिखा है घूस नहीं लेना है, यह वचन में लिखा गया है। तो क्रिश्चियन घूस नहीं लेगा, बस, ठीक है? अगले सवाल। हाँ बोलिए। देना, घूस नहीं देना है। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है।
देखो, ठीक से पढ़ाई लिखाई करो, आपके जीवन में कभी घूस देने का मौका भी नहीं आएगा। समय रहते हुए अगर टिकट बना लोगे तो ट्रेन में भी टीटी को पैसा देना नहीं पड़ेगा। हम जनरल टिकट करके सर सर प्लीज सर 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 सर, क्यों सर सर, वो सर है, वो बोला नहीं अभी नहीं, उसके पीछे पीछे क्यों जाना है। ठीक से पढ़ाई लिखाई करो, इतना पढ़ाई लिखाई करो कि आप जहां भी खड़ा होगे आपका काम हो जाएगा। हम पढ़े लिखे नहीं है तो जहां भी जाते सर प्लीज कीजिए कीजिए, क्यों करना है। अभी आपको ध्यान देना है, ठीक से पढ़ो, आपके जीवन में ना घूस लेने का मौका आएगा ना देने का मौका आएगा। घूस दे के क्या कर, थोड़ा पैसा लेकर के इस करंट को थोड़ा इधर उधर कर दो, ज्यादा मीटर रीडिंग चल रहा है, क्यों ज्यादा, वो नहीं करना है। आपको घर में अगर नहीं है तो लाइट को बंद करो, फैन को बंद करो। घर में कोई नहीं रहेंगे, चार तो फैन चलता रहेगा, लाइट चलता रहेगा, करंट बिल ज्यादा आएगा कि नहीं? आएगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। ओके, ठीक है। आखिरी सवाल में जाएंगे। ठीक है, हाउ टू चूज राइट लाइफ पार्टनर, कैसे हम सही जीवन साथी को चुने। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सवाल है, बाद में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये आखिरी सवाल है। यहाँ क्या लिखा गया है, अच्छे जीवन साथी कैसे चयन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे जीवन साथी सबको चाहिए, एक अच्छा जीवन साथी चाहिए कि नहीं चाहिए, एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, एक अच्छा बीबी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन कैसे कर सकते हैं, पहली बात है प्रार्थना करो और प्रभु के समय तक आपको धीरज धरे रहना है। प्रभु के समय से पहले पाने के लिए नहीं, अभी से आपको प्रार्थना करना है। क्या करना है, प्रभु मेरे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी आप दीजिए, क्योंकि मैरिज हमारे प्लान नहीं है, मैरिज परमेश्वर का प्लान है। ही इज द फाउंडर ऑफ मैरिज। आपके शादी किसके साथ हो वो पहले से जानता है, तो आपको परमेश्वर के समय तक धीरज धरे रहना है। हम शादी के समय क्या देखते हैं, A B C D, A for age, B for beauty, C for color, D for dowry, E for education, F for finance, H for height। उसके पीछे नहीं जाना है। क्या करना है, वो प्रभु को ग्रहण किया है कि नहीं, पहली बात वो बपतिस्मा लिया है कि नहीं, वो पवित्र जीवन बिता रहा है कि नहीं। बस अगर वो पवित्र जीवन बिताता है, प्रभु में है, बपतिस्मा लिया है, तो अब शादी के लिए आगे खुद नहीं, जब रिश्ता भी आता है, आपको आपके घर में रिश्ता आएगा, बस आपको प्रार्थना करना है, प्रभु अगर आप चाहते हो तो रहने दीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। कितना आएंगे कितना जाएंगे, क्या किसका खाएंगे, आपके पापा का खाएंगे, नाश्ता खाने दो, बिरयानी खाने दो, चाय पीने दो, जाने दो। बस प्रार्थना करना है, प्रभु अगर आप चाहते हो तो रहने दीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। बेटी ये भी चला गया, प्रार्थना तो मैंने किया था जाने के लिए। जो प्रभु चाहते हैं वही रहेगा जरूर। आपको प्रभु के समय तक धीरज धरे रहना है। 2 वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 उसका 5 और 6। नीति वचन 3, 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। तू अपने समझ का सहारा न ले। मैं समझदार हूं, मुझे सब मालूम है। माँ बोलेगी बेटी ये तेरे लिए सही है, सही है, कालिया मुआ मेरे को से तू शादी कर, मुझे नहीं करना है, ये तेरे लिए अच्छा है, मैं नहीं करने वाली। तो आप अपने पर भरोसा मत रखो। फिर से पढ़िएगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किस पर भरोसा? यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो सीधा मार्ग निकालेगा, वो कुछ मार्ग निकालेगा। आपको बस प्रभु पर भरोसा रखना है। वचन में क्या लिखा है, भजन संहिता 37 उसका 4 और 5। भजन संहिता 37 उसका 4 और 5।
हाँ यहोवा को अपने मुख का मूल जान, हाँ, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो क्या करेगा? आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। उससे पहले आपका प्लान मत डालो। हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी मैंने एक लड़का को पसंद कर लिया है। कभी कभार क्या होता है, आपके लिए प्रस्ताव आता रहता है, लेकिन आपके दिल में किसी को बिठा रखा है। कोई भी आएगा, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? और कोई बैठा है कि नहीं? गुल्लू को बिठा रखोगे तो सोनू मोनू कहां से अच्छा लगेगा, है कि नहीं? पहले से कोई बैठ रखा है। आपको दिल में प्रभु को रखना है और किसी को नहीं रखना है। हमारे बच्चों का हृदय कैसा है? ऑटो रिक्शा जैसा है। कितने लोग बैठे पता नहीं, जो भी आएगा बैठने के लिए जगह है, आओ मेरे ऑटो में जगह खाली है, आओ आओ। प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे दिल में आ जाइए। वो दिल है या बिल है? कितने लोग हैं पता नहीं, कोई निकलता रहता है, अंदर कितने बैठे पता भी नहीं है? तो अभी क्या करना है? अभी तो शादी करने का समय नहीं है, लेकिन अच्छे जीवन साथी पाने के लिए प्रभु के समय तक आपको धीरज धरे रहना है, प्रभु को अलाउ करना है। अच्छे जीवन साथी कैसे मिलेंगे? आपको प्रार्थना करना है। जो प्रस्ताव आएगा आपके पासवान पर ऊपर भरोसा रख सकते हो। किसी जान पहचान वाले से आप सहायता ले सकते हो। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। वचन एक है, वचन के जरिए भी आप सहायता ले सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। और बहुत सारे